जब भी आप साग खाएं तो उसको उसी वक्त ताज़ा तड़का लगाएं। पूरे साग को तड़का लगाकर रख लेने से 2-4 बार खाएंगे तो उसमें वो टेस्ट नहीं रहता जो कि फ्रेश तड़का लगने का होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका में। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ साग, और ये मैं इंतहाई आसान साग की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं कैसे बनाऊंगी, इनमें मैं कौन कौन सा साग इस्तेमाल कर रही हूँ, आइए वीडियो में तफसील से जानते हैं। अब मैं आपको बताती चलूं कि मैंने 2 गट्ठी सरसों का साग ले लिया है, 1 गट्ठी मैंने पालक की ले ली है, 1 गट्ठी मैंने मेथी की ले ली है और 1 गट्ठी मैंने बथुआ के साग की ले ली है। इन तमाम सागों को मैंने साफ करने के बाद बारीक बारीक चॉप करके कट कर लिया है। बहुत फाइन चॉप करके मैंने इन्हें कट किया छुरी की मदद से। और ये भी बताती चलूं कि कट कर लेने के बाद मैंने 4 से 5 पानियों में इसे बहुत अच्छी तरह से धो लिया था, क्योंकि साग में मिट्टी बहुत होती है, तो इसलिए हमेशा इसे 4 से 5 पानियों में जरूर धोएं और एक स्ट्रेनर में रख के धोएं ताकि सारी मिट्टी बाहर निकल जाए। अब ये साग पकने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब इसमें मैं जो जो अज्जा शामिल करूंगी वो मैं आपको बताती चलूं। मैंने लहसुन के 12 जवे ले लिए हैं और 7 से 8 हरी मिर्चें ले ली हैं। इन्हें मैंने 2-2 पीसेस में कट कर लिया है और 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने नमक ले लिया है और 2 गिलास मैंने पानी के ले लिए हैं। अब ये तमाम चीजें मैं कटे हुए साग में शामिल कर दूंगी। साग में तमाम चीजें शामिल कर लेने के बाद अब मैं इसे चूल्हे पर रख लूंगी और इन तमाम चीजों को मैं आपस में मिक्स कर लूंगी। और मिक्सिंग कर लेने के बाद मैं इस साग को तकरीबन 2 घंटे के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर ढक्कन ढककर पका लूंगी। साग को कभी भी तेज आंच पर नहीं पकाया जाता, बिल्कुल धीमी आंच पर पकाया जाता है। अब मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से मैंने कर ली है। अब मैं साग पर ढक्कन ढक दूंगी और इसे 2 घंटे के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर पका लूंगी। मिलते हैं आपसे 2 घंटे के बाद। साग को मैंने धीमी आंच पर पकने के लिए रख दिया है और आपको ये भी बताती चलूं कि ये साग अभी पानी भी छोड़ेगा और कुछ पानी भी मैंने इसमें शामिल किया है, तो इसलिए गाये बगाए थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें आप चम्मच चलाकर साग को ऊपर नीचे करते रहें। साग को चूल्हे पर चढ़ाए हुए तकरीबन 15 मिनट का टाइम गुजर चुका है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने कुछ कुछ देर के बाद कुछ कुछ वक्फे से आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो आइए अब हम साग में एक बार चम्मच चला लेते हैं। साग को मैंने ऊपर नीचे कर लिया है। अब फिर मैं इसे ढक्कन ढककर धीमी आंच पर पकने दूंगी। साग को पकते हुए 2 घंटे का टाइम कंप्लीट हो चुका था और फिर मैंने साग को एक कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया ताकि इसे घोटा लगाने में आसानी हो। अब आप देख सकते हैं कि साग में बिल्कुल बराए नाम पानी रह चुका है और पहले मैं इसे थोड़ी देर के लिए लकड़ी के चम्मच से उसकी उल्टी साइड से घोटा लगा लूंगी। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से घोटा लग रहा है। और साग को जब भी घोटा लगाएं किसी लकड़ी के चम्मच की मदद से लगाएं या फिर जो मधानी होती है लस्सी बनाने वाली उससे लगाएं। कभी भी चॉपर मशीन में चॉप ना करें, ना ही ब्लेंडर में ब्लेंड करें, क्योंकि फिर साग का वो टेस्ट नहीं आएगा। ये बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से साग की जो घुटाई होती है इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और अब साग की घुटाई कर लेने के बाद मैं शामिल करूंगी, मैंने 3 खाने के चम्मच भरकर ले लिया है मकई का आटा। अब ये सारा आटा मैं इसमें शामिल कर दूंगी और बहुत अच्छी तरह से साग के साथ इस मकई के आटे की मिक्सिंग कर लूंगी। मकई का आटा डालने से साग की बहुत अच्छे से बाइंडिंग भी हो जाएगी और एक क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा इसमें और साग का टेस्ट भी बहुत आला हो जाएगा। मकई के आटे को मिक्स करते हुए भी बहुत अच्छी तरह से घुटाई करें। अब तमाम मकई का आटा इस साग में मिक्स होकर बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और आपको मैं साग का टेक्सचर भी दिखा दूं कि कितना थिक और क्रीमी टेक्सचर है साग का। और अब बारी है इस साग को ऊपर से तड़का लगाने की। मैं अभी सारे साग को तड़का नहीं लगाऊंगी, बल्कि सिर्फ एक प्लेट साग को तड़का लगाऊंगी, क्योंकि जब भी आप साग खाएं तो उसको उसी वक्त ताज़ा तड़का लगाएं। पूरे साग को तड़का लगाकर रख लेने से 2-4 बार खाएंगे तो उसमें वो टेस्ट नहीं रहता जो कि फ्रेश तड़का लगने का होता है।
साग पे बघार लगाने के लिए मैं जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करूंगी, मैंने 50 ग्राम मक्खन ले लिया है और एक टुकड़ा मैंने अदरक का जुलिन कट कर लिया है और 3 कलियां लहसुन की लेकर मैंने उन्हें गोल गोल कट कर लिया है और 7 से 8 मैंने सूखी गोल मिर्च ले ली है। सबसे पहले मैं एक पैन में ये मक्खन शामिल करूंगी। आप ये बघार देसी घी से भी लगा सकते हैं और जो नॉर्मल घरों में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन गांव देहात में मक्खन या देसी घी का यूज किया जाता है और ये साग की मैं ऑथेंटिक रेसिपी बता रही हूँ तो इसलिए मैं मक्खन का यूज कर रही हूँ। मक्खन पिघलकर गर्म हो चुका है। अब मैं शामिल करूंगी सूखी लाल मिर्च। कुछ देर सूखी लाल मिर्च को मैं मक्खन में फ्राई कर लूंगी। अब मिर्चों का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी कटा हुआ अदरक और लहसुन। अब लहसुन अदरक का भी कलर गोल्डन होने शुरू हो चुका है। अब ये बघार बिल्कुल तैयार है। इसमें साग मैं शामिल करूंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं पूरे साग को बघार नहीं लगाऊंगी, बल्कि कुछ मिकदार में साग को जितना खाना है सिर्फ उतने साग को ही मैं बघार लगाऊंगी। अब मैं इस साग को एक प्लेट में निकाल कर आपको दिखाऊंगी। चूल्हे का फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना क्रीमी है। तो लीजिए, तैयार है मजेदार खुशबूदार साग, बिल्कुल देसी अंदाज में। अब ये साग मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंह में डालते ही घुल गया है और बहुत टेस्टी है, बहुत ही मजेदार है और मक्खन के तड़के की वजह से इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब है। आप भी सर्दियों में बनाएं और खूब एंजॉय करें।